बहुत सारे लोग तो एक तासुर आता है कि एनजीओ है तो देखो अभी एनजीओ उन्होंने बना लिया, अभी पराठो भी खरीद लेंगे। लोगों के दिमाग में होता है ना कि ये दूसरों के पैसों से, और आपने एक जिक्र किया था कि ये उल्टा हम ही पैसे दे रहे हैं, से हम एक कुछ भी नहीं कमा रहे। तो आपकी क्या वैसे अदर देन एनजीओ क्या मसरूफियात है? जी, मैं एक बैंक पे जॉब करता हूँ। अच्छा। और बाकी ट्रेनिंग से भी ताल्लुक है, ट्रेनिंग और इसी तरीके से। तो ये काम तो अपना तो अलग ये है। नहीं कि आपको ये पता था कि अच्छा ये मेरी अर्निंग सोर्स नहीं है। और सेकंड ये जो मैंने जैसे बताया ना कि हमारा माइंडसेट टोटली चेंज हुआ था हीट स्ट्रोक के बाद से। अच्छा, आपके अस्पताल में किसी वजह से वहाँ मौजूद थे? वही मैं बताया कि जब हमने खबर सुनी जैसे कि ना ये हीट स्ट्रोक ज़बरदस्त किस्म का आया है कराची में, और लोग जो है ना उनको पानी नहीं मिल रहा या उनको जो है ना वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए या वो देखने के लिए कि ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से लोगों को सपोर्ट, सोच के साथ गए, इस सोच के साथ जब गए वहाँ पर, तो जब और फर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि एम्बुलेंस आई है और उसमें जो पेशेंट है जैसे ही उसको दूसरे बेड पे लेके जाने ही लगे हैं वो एक्सपायर कर गया। तो वो चीज़ जो है ना ट्रिगर की, और वो चीज़ जो है ना हमने कहा कि नहीं यार, या मेरी अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल चेंज हो गई 360 डिग्री के ना। यहाँ पर हम आए थे कि क्या देखने के लिए, क्या करने के लिए, और वो बंदा जो है ना वो सिर्फ छोटी सी उसको चीज़ नहीं मिली और वो एक्सपायर कर गया। पानी एक छोटी सी है काम, और उससे एक्सपायर कर गया। तो ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने कहा कि ठीक है अब जो है ना हमने कुछ करना। और वैसे भी आपस में जब बात होती थी अपने स्कूल फ्रेंड से या वैसे, तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये वसाइल नहीं है, ये मसले, ये ट्रैफिक का ये। तो हमने कहा कि चले अपने तौर पे तो जो कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो तो कुछ करें ना, ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। उसका इम्पैक्ट जो है जैसे बैम्बू के ये जो फ्लड में लास्ट ईयर जो फ्लड हुआ है, तो हमने बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज में जो हमने बैम्बू स्ट्रक्चर्ड हाउसेज बनाए, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं उनको। फिर उनको पता लगा कि यार ये जो इस जगह पे बैम्बू स्ट्रक्चर्ड हाउस बन सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने उसी लोकल मड के थ्रू जो उनको एक्सपर्टीज़ थी, उनको बस ये टेक्निक मिल गई कि बैम्बू स्ट्रक्चर से बन सकता है तो हम इसके ज़रिए से बना सकते हैं। तो लोकल लोग अपलिफ्ट हुए। इसी तरीके से जो फ्लड के हवाले से और दूसरे हमने जो इंसेक्ट का काम किया, तो वो उसमें लोगों को मदद मिल गई, बीज उनको दिए। तो अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि आपने बीज भी दिए हैं लोगों को। जी, तो ताकि उनकी जो है ना जैसे खेत ख़राब हो गए या उनको तो कुछ फसल उगनी शुरू हुई है। जी बिल्कुल, साल हो गया ना इस बात को। तो फसल उगनी शुरू, तो ये चीज़ जो है ना देख के उनको खुशी होती है कि यार ये जो NGOs है या ये जो लोग हैं ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इतने दूर से आ रहे हैं, कराची से शाहनुरारी में आ रहे हैं, अगर ना ओडी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई उनका मकसद है हमें अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ काम करना चाहिए। सही। ज़ैन, आपका क्या रोल है? जहाँ पे मैं अकाउंटेंट हूँ, ये भी फिर इत्तेफाक से अकाउंटेंट है। हमारे साथ सिविल इंजीनियर भी मौजूद है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी मौजूद हैं। जैसे बोर कर रहे होते हैं, बोर में हमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नीड पड़ती है कि किस सोलर पैनल कितने चाहिए होंगे, पंप कितने चाहिए होंगे, तो सबने काम डिवाइड किए हुए हैं। फील्ड वर्क अलग वॉलंटियर कर रहे होते हैं, किसी पास टाइम होता है मैं भाई के पास ऑफ ले सकते हैं, क्योंकि हम सब जितने मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, सबके सब ऑन जॉब है। सही है। सबकी अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग सेपरेट है, तो अपने अपना टाइम और अपनी स्ट्रेंथ भी ना, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की कोई होती है, तो इट्स अ गुड टीम वर्क। अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा तो कोई और चला जाएगा, कोई और नहीं जा पा रहा तो तीसरा शख्स चला जाएगा। नॉर्मली कोशिश करते हैं सब साथ जाएं, ताकि हमारा एक एक्सपीरियंस हो चुका है तो काम जल्दी निपट जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके बच्चों को कभी कभी इनरोल कर लेते हैं वॉलंटियर के, हम जा रहे हैं कि आप हमें नीड है, क्योंकि मैन पावर बहुत कभी कभी चाहिए होती है, राशन ड्राइव में बहुत चाहिए होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। कुछ जगह ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है हमें कि हम गए हैं और उनको इतना अच्छा अपलिफ्टमेंट हुई है कि हम पंप लगा के आए थे, वापस आए तो उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, पूरा गाँव चेंज हो चुका है। वो देख के भी एक सेटिस्फेक्शन होती है और एनर्जी भी मिलती है। बिल्कुल। अमर साहब, कुछ चीदा प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना चाहेंगे? अभी मैं देख रही थी कि आपने किसी तरह गज़ा भी पैसे भिजवाएं, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन हमें सही NGOs नहीं पता या हमें राइट चैनल्स नहीं पता कि गज़ा में किस तरह इमदाद पहुँचाई जाए। जी, हमने टर्किश बेस्ड NGOs है जिसको हमने अपने फंड्स ट्रांसफ़र किए थे, और वो जो है ना शबाब जैसे एक है, तो वो जो है उन्होंने आगे एक्सेस उनके थे, उनकी एक्सेस है जी, तो वहाँ पर उन्होंने फिर आगे स्कूल में और दूसरे मेडिसिन के हवाले से और जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया। तो अगर एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि मैं गज़ा में अपनी इमदाद पहुँचाऊँ, तो क्या पैसे देने चाहिए, कपड़े देने चाहिए, क्या किस तरह से? यहाँ से चीज़ें भेजना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सही है, क्योंकि हमें वो भी देखना होता है कि यहाँ से भेज रहे हैं कि 100 रुपये की पहुँचते 1000 रुपये की ना पड़े।
ताकि वो पैसे भी वेस्ट सही, हो रहे हैं और logistics पहुंच cost आ जाती है, ठीक तो यंग हमने आज़ाद पाकिस्तान के साथ मिलकर और 2-3 NGOs और भी पहुंच रही हैं, कुछ और NGOs मेडिकल स्टाफ भेजा है, तो कोशिश ये होती है इजिप्ट की बॉर्डर खुला है, रफा बॉर्डर, वहाँ से परचेजिंग होके और वहीं से जाए, तो पैसे भेजें, पैसे के साथ वहाँ पे अगर आपको कोई श्योरिटी दे सकता है, हम लोग श्योरिटी लेते हैं, हम प्रोवाइड करें, हमें भी लोगों ने बोला था, तो साथ साथ जो बाकी NGOs जो पहुँच रही हैं, जो प्रूव कर सकती हैं और आपको दे सकती लिस्ट दे सकती हैं, हाँ ठीक है हमें ये पहुँचा रहा है और इस तरीके से पहुँच रहा है, तो पहुँच तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा हर्डल है अभी भी, क्योंकि बॉर्डर्स आपको पता है, न्यूज़ में देखते होंगे, ओपन नहीं है और इतना ईजीली एक्सेस नहीं देते वो। सही है, सही है। तो लोकल ही काम कर सकता है, यहाँ से कोई और जाके वो लेके हम कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है।